हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। क्वेश्चन के अंदर दो पार्टनर्स हैं, एक्स और वाई, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनका रेशियो क्या दे रखा है? रेशियो दे रखा है आपको 3:2 विद कैपिटल्स ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख। यानी कि जो एक्स है, एक्स ने लगा रखे हैं 8 लाख और जो वाई है, वाई ने लगा रखे हैं 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। यानी कि इस कैपिटल पर जो पैसा एक्स और वाई ने बिजनेस में लगा रखा है उस पर इंटरेस्ट इनको किस रेट से देना है? 5% की रेट से इंटरेस्ट इनको पे किया जाएगा। वाई इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। यानी कि जो वाई की सैलरी है वो आपको पर मंथ नहीं दे रखी, इस बार एनुअल दे रखी है। यानी कि कंप्लीट ईयर के अंदर वाई को जो सैलरी है वो कितनी पे की जाएगी? 60,000 पे की जाएगी। विच हैज़ नोट बीन विड्रॉन। कह रहे हैं जिसे वो निकालेगा नहीं। कहाँ से नहीं निकालेगा? उसका एक अकाउंट बनेगा, यानी कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें वाई का कैपिटल अकाउंट बनेगा। उस अकाउंट में उसके क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसे वो निकालेगा नहीं। ठीक है, यानी कि इस लाइन का मीनिंग तभी आएगा जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे, वहाँ से वो यानी कि सैलरी निकालेगा नहीं। आगे रीड करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा या नहीं पूछा, वो लास्ट में पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट आपसे पूछा गया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यानी कि जो साल आपका 31 मार्च 2022 को एंड हो गया, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, लेकिन वाई की सैलरी को चार्ज करने के बाद आपका जो प्रॉफिट था वो दे रखा है 2,40,000। यानी कि 2,40,000 में से सैलरी तो माइनस कर रखी है लेकिन इंटरेस्ट माइनस नहीं कर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं। ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट कमीशन टू द मैनेजर। और एक मैनेजर है उसको भी कमीशन दिया जाएगा नेट प्रॉफिट पर। किस रेट से? 5% की रेट से। प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन प्रॉफिट। एक ऐसा अकाउंट बना दो जो कि प्रॉफिट के एलोकेशन को दिखाएगा। तो ऐसा कौन सा अकाउंट होता है जो कि प्रॉफिट के एलोकेशन को दिखाता है? कौन सा अकाउंट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट के एलोकेशन को दिखाने के लिए। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो कौन से एक्सपेंस आते हैं? सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस आते हैं, पार्टनर्स को जो कुछ पे किया जाता है और पार्टनर से जो भी चार्ज किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मैनेजर को कमीशन देना है जो कि किस यानी कि किस अकाउंट में इस एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको डेबिट किया जाता है। तो वर्किंग नोट में आपको एक और अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन के अंदर अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर, शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपने से क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जैसे आपको पता है कि उसके अंदर पार्टनर्स को जो भी पे करना होता है वो नोट किया जाता है और पार्टनर से जो भी चार्ज किया जाता है, यानी कि जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है ड्राइंग पर, उसको नोट किया जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक अलग ही एक्सपेंस दे रखा है, कमीशन देना है, लेकिन किसी पार्टनर को नहीं देना, वो कमीशन देना है मैनेजर को, जो कि आपका जो एक्सपेंस है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, लेकिन जो अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा नहीं गया है, इसलिए उसको वर्किंग नोट के अंदर क्रिएट किया जाएगा। ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस की एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जगह छोड़कर नीचे अपने वर्किंग नोट के अंदर उस अकाउंट को क्रिएट करेंगे। लिखेंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट के अंदर अपने उस अकाउंट को क्रिएट करेंगे। छोटा सा अकाउंट बनेगा क्योंकि एक ही एक्सपेंस उसके अंदर से चार्ज करना है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स
और अमाउंट। आपको प्रॉफिट दे रखा है, सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट दे रखा है, उस प्रॉफिट को लिखेंगे, लेकिन जो प्रॉफिट है उसके अंदर दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर वाइज सैलरी, यानी कि उसने वाई की सैलरी उसमें से पहले से ऑलरेडी माइनस कर रखी है और वाई को सैलरी अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देनी है, क्योंकि वो एक पार्टनर है, इसलिए उस सैलरी को पहले अपने चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन इसने कर रखा है, इसलिए हम उस सैलरी को क्या करेंगे, वापस से ऐड कर देंगे। 2,40,000 का प्रॉफिट था, सैलरी काटने के बाद प्लस करेंगे, वाई की एनुअल सैलरी थी 60,000 की, उसको वापस से ऐड कर देंगे, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस प्रॉफिट में से मैनेजर को कमीशन देना है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है मैनेजर को कमीशन देना है 5% की रेट से नेट प्रॉफिट पर, तो यहां लिखेंगे टू कमीशन टू मैनेजर को दिया जाएगा कमीशन। 3 लाख का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 2,40,000 में 60,000 वाई की सैलरी वापस ऐड करेंगे, उसने माइनस कर रखी थी, उसको वापस प्लस किया। 3 लाख का किस रेट से कमीशन देना है, 5% की रेट से कमीशन देना है, तो कितना कमीशन हो जाएगा, ये आपका कमीशन हो जाएगा 15,000। प्रॉफिट आपका था 3 लाख का, इस साइड भी कितना आएगा 3 लाख। 3 लाख में से 15,000 को करेंगे माइनस, तो आपके पास जो प्रॉफिट बचा, जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो आएगा बैलेंसिंग फिगर से। ये आपके पास आ गया भी नेट प्रॉफिट। अब इसी नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। अब बनाते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर उस अकाउंट जो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2022। क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। जो प्रॉफिट यहाँ पे अभी अपन ने कैलकुलेट किया था 2,85,000, ये कौन से अकाउंट में आपने फाइंड किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो बाय साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि कौन सा प्रॉफिट है ये, नेट प्रॉफिट। कितना था नेट प्रॉफिट, ये 2,85,000 प्रॉफिट हो गया ट्रांसफर। अब इसी प्रॉफिट को करना है एप्रोप्रिएट, यानी कि पार्टनर्स को जो कुछ भी पे करना है वो इसी प्रॉफिट से पे करना है। तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगाई उस पर इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट देना है तो एप्रोप्रिएट सारे डेबिट साइड में किया जाता है एक्सपेंस को, तो डेबिट साइड में एंट्री पास करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको कैपिटल दे रखी है, एक्स ने कितनी कैपिटल लगा रखी है, 8 लाख की कैपिटल लगा रखी है। कितनी लगा रखी है, एक्स ने 8 लाख की कैपिटल लगा रखी है। किस रेट से इंटरेस्ट देना है, 5% की रेट से इंटरेस्ट देना है। शुरू से ही कैपिटल लगा रखी थी, तो 12 में से 12 महीने की अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो ये आपका आ जाएगा 40,000। 40,000 आपने एक्स को इंटरेस्ट पे करना है। और इसी तरीके से वाई ने कैपिटल कितनी लगा रखी है, वाई ने कैपिटल लगा रखी है 6 लाख। 6 लाख पे भी 5% की रेट से कंप्लीट ईयर का 12 में से 12 महीने का कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 30,000। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट पे किया पार्टनर्स को, एक्स को पे कितना किया 40,000, वाई को कितना पे किया 30,000, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया 70,000 इंटरेस्ट पे कर दिया। इसके बाद वाई को एनुअल सैलरी पे करनी थी 60,000 की, तो वो भी एक्सपेंस है, डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू सैलरी टू वाई। एनुअल सैलरी दे रखी है क्वेश्चन में, तो 60,000 एनुअल सैलरी आपको गिवन है 60,000।
दो ही टाइप के एक्सपेंस दे रखे थे, दोनों की आपने पेमेंट कर दी। अब क्वेश्चन के अंदर आपको कोई मेथड बता नहीं रखा, तो मेथड नहीं बता रखा तो जो भी प्रॉफिट, जो भी बैलेंस बचेगा वो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो बचेगा प्रॉफिट वो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को, और पार्टनर्स का अकाउंट किस नाम से होगा, कैपिटल के नाम से। दो पार्टनर्स है इसके अंदर, एक्स और वाई। फिर से अपने बैलेंस करेंगे अकाउंट को, रफली ये देखते हैं, एक बार आइडिया ले लेते हैं। 70,000 60,000 1,30,000 टोटल हो गया। इस साइड का 285 है, दोनों में से जो ज़्यादा होगा दोनों साइड वही लिखा जाता है। तो 2,85,000 ये ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे 2,85,000, यहाँ भी लिखेंगे 2,85,000। 1,30,000 इसमें से माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस बचेगा आपके पास 2,85,000 में से 1,30,000 आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो बैलेंस कितना बचेगा, 5, ये भी 5 आ जाएगा, 1,55,000। तो यहाँ लिखा जाएगा 1,55,000। अब क्वेश्चन के अंदर रेशियो क्या दे रखा है, पार्टनर्स का रेशियो दे रखा है 3:2। तो देख इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्स को प्रॉफिट कितना आएगा, टोटल आपके पास बैलेंस बचा 1,55,000। एक्स और वाई का रेशियो आपको दे रखा है 3:2, टोटल हो गया 5, यानी कि एक्स को मिलेगा 3, कितने में से, 5 में से, 3 मिलेगा 5 में से। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3, ये 1 आ जाएगा, यानी कि ये आपका आ जाएगा 93,000। फिर जेड का वाई का कैलकुलेट करते हैं, 1,55,000। वाई को कितना शेयर दिया जाएगा, 2 शेयर है 5 में से। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 31,000 आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 62,000। ये प्रॉफिट हो गया डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि एक्स को मिलेगा आपका 93,000, एक्स को दिया जाएगा 93,000 और वाई को दिया जाएगा 62,000। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।